सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट। जो नेक्स्ट टीम होने वाली है वो होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। एंड हम लोग अनकैप्ड प्लेयर्स की बातें बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जितने भी सीईओ ने कहा था कि हमने तो अभी सोचा भी नहीं है, हमने तो अभी बात भी नहीं करी है, हम तो देखेंगे कि धोनी हम चाहते भी रिटेन करना है कि नहीं। सब फालतू के रूमर्स हैं, ये कोई सरप्राइज भी नहीं है इसमें। डेफिनेटली बात हो चुकी है। इनफैक्ट अभी इनकी एक मीटिंग भी है लेट अक्टूबर में शायद, जब धोनी इनसे बात करने के लिए आएंगे। आई थिंक वो बात इस रिगार्ड्स में होगी कि वो और कितने साल देखते हैं अपने आप को खेलते हुए और किस रोल में देखते हैं खेलते हुए। नॉट कि वो अगले साल खेल रहे कि नहीं, वो तो खेल ही रहे हैं, वो डन है। बट एक जो साथ में एक और नाम आ रहा है, ये एक पॉसिबल चेंज है स्ट्रैटेजी में। क्योंकि हमने, तुम्हें याद है कई लोगों ने कमेंट भी करा था कि आप शिवम दुबे पे कैसे सवाल उठा रहे हो। मैंने तब भी कहा था कि शायद आप दुबे को रिटेन ना करो, एक एक्स्ट्रा अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लो उसकी जगह पे। लोग कह रहे थे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये रूमर अब आ रहा है, एक्चुअली में शुरू हो गया आना, कि समीर रिजवी या फिर हंगर गेकर को आप रिटेन कर रहे हो। एंड एक्चुअली में अगर आप सोचो तो हंगर गेकर का भी सेंस बनता है थोड़ा बहुत शिवम दुबे से ज्यादा। आई थिंक सो। मतलब भाई शिवम दुबे ऐसा तो नहीं सीएसके बहुत जल्दी गिव अप कर दे रही है, ऐसा नहीं, उसकी एज बहुत ज्यादा है। हार्दिक पांड्या से छोटा है वो। हाँ 30 का ही है शायद अभी। पॉइंट ये, इम्पैक्ट के रूल हो गए 3 साल तक नहीं जाने वाला, तो शिवम दुबे एज अ प्योर बैटर आपको यूज करे जाएंगे। विच वो परफॉर्म कर रहा है। कब करा? अभी पिछले साल आईपीएल में। कितना करा? आई थिंक डिसेंट तो करा ही था। पूरा आईपीएल में नहीं करा। मतलब शिवम उसके बाद से वो वर्ल्ड कप के बाद से जब इंडिया से खेल रहा है रेगुलरली नहीं खेल रहा। सिर्फ एज अ बैट्समैन देखा जाए तो ही इज वन ऑफ दोस फ्यू बैट्समैन जो कि एक प्रॉपर पावर हाउस जैसे हैं। मैंने शिवम दुबे को बहुत डिफेंड करा है वर्ल्ड कप के टाइम पर भी, पर मैंने हमेशा ये चीज मेंटेन करी है। आई थिंक ये जो 1-2 साल गए ना शिवम दुबे के सीएसके में, वो अब नॉर्मल थे और अब रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा। बट वही है ना कि अगर एक बंदे ने 2 साल लगातार परफॉर्म कर दिया है तो यूजुअली मैनेजमेंट ये नहीं सोचेगी कि अभी अगले साल शायद परफॉर्म ना कर पाए, वो ये सोचेगी अगले साल भी परफॉर्म कर देगा। एंड सो दे कैन बाय हिम बैक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीम में नहीं रहेगा, मैं रिटेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि शिवम दुबे सीएसके में नहीं खेलते हुए दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। बट क्या वो रिटेन होके आएंगे या आरटीएम से आएंगे? डू यू थिंक 11 करोड़ से महंगा बिकेगा शिवम दुबे? हो सकता है। विच इज वाई वो उनके लिए उल्टा कॉस्ट कर सकती है चीज। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, तुम सीएसके की रिक्वायरमेंट अगर देखो, सीएसके की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, इंडियन फास्ट बॉलर। 2023 का तुम्हें आईपीएल याद है जब हमने कहा था कि ये लोग कैसे जीतेंगे आईपीएल को? लोग कह रहे थे कि देश पांडे और हंगर गेकर से ये लोग, एक मुकेश चौधरी भी एक और आई थिंक बॉलर है उनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पथिराना भी तो तभी था। पथिराना तो वन चेंज होता है, ओपनिंग बॉलिंग कभी नहीं करता। और डेथ बॉलिंग में भी उसका यूजुअली ये होता है कि हम लोग, इनफैक्ट वन चेंज में नहीं है वो, यूजुअली 10 ओवर के बाद आता है बॉलिंग करने के लिए, फिर 4 ओवर लगातार डालता है वो, या फिर डेथ में डालता है। साथ में एक और बंदा तो चाहिए ना। उसमें हमने कितनी बार देखा, देश पांडे से बॉलिंग कराई जा रही है, दीपक चहर से बॉलिंग कराई जा रही है, वो इंजर हो जा रहे हैं। कभी कभी स्पिनर्स को ट्राई करा, वो चल नहीं रहे, तो इनकी डेथ बॉलिंग का इशू था हमेशा से। अब या तो भुवनेश्वर कुमार आ जाए या तो हंगरेकर जैसे बंदे को रिटेन करके आप उनको एक नेक्स्ट बिग थिंग बनाओ धोनी और गायकवाड़ के अंडर। क्योंकि देश पांडे डेब्यू कर चुके हैं इंडिया से, तो उनको आप रिटेन नहीं कर सकते उतने करोड़ में, और 18-14 करोड़ में रिटेन करने का पॉइंट है नहीं। तो आई थिंक हंगरेकर भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। समीर रिजवी भी हो सकते हैं, वो तो हम पहले से कह ही रहे थे, जिसके चलते हुए आप शायद एक मार्की प्लेयर को रिटेन ना कर पाओ। एंड शिवम दुबे आई थिंक, प्लस पता है वैसे भी कोई भी टीम 6 प्लेयर रिटेन नहीं करेगी, आरटीएम से करेगी। तो धोनी तो रिटेन होंगे ही होंगे, एक और अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, जिसका सेंस बनता है मेरे हिसाब से। तो फिर जडेजा रिटेन होंगे, गायकवाड़ रिटेन होंगे, 4 तो यही हो गए ना। अभी तो रचिन रविंद्र की बात भी नहीं करी, उनको भी करना था। फिर छठा शिवम दुबे, तो क्या आप 6 करना चाहते हो इन द फर्स्ट प्लेस? कितने पैसे उड़ाओगे भाई? तो वैसे भी शिवम दुबे रिटेन होना मुश्किल है। मेरे ख्याल से पॉइंट ये है कि या तो आप शिवम दुबे को रिटेन कर लो, या तो उससे 7-8-10 करोड़ कम में एक अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लो। क्योंकि रिटेन हम लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 ही प्लेयर करेंगे, उसमें को कितने करोड़ खर्च करने में आप देख लो। तो शायद उस तरीके से सोच रही होगी फ्रेंचाइज कि हम लोग को कम करोड़ खर्च करके एक प्लेयर रिटेंशन मिल गई, मैक्सिमम पर्स हमने अपने ऑप्शन के लिए बचा रखा है। आई थिंक शिवम दुबे आएंगे सीएसके, लेकिन रिटेन नहीं होंगे शायद। डैम,
आई थिंक अगर आएगा सीएसके तो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शिवम दुबे आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी टीम उनके पीछे जाएंगी अगर वो ऑप्शन के अंदर आते हो सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं बताऊं तो अभी हमने भुवनेश्वर कुमार की बात करी सीएसके के लिए, 2 और नाम निकल के आ रहे हैं। एक तो बहुत ही ऑब्वियस है रविचंद्रन अश्विन, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे नहीं लगता कि आरआर से रिटेन होंगे। इंडियन सीमेंट्स के साथ आ चुके हैं वो, एक वो एंड प्लस भाई 1 सेकंड करियर रिवाइवल T20 में रिवाइवल, प्लस उनने अपने आप को भी रिटेंशन में नहीं रखा था अपनी वीडियो में। भाई अश्विन क्या ट्रोल है भाई। भाई बंदे को कोई वही नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं। हाँ सही में अपनी टीम के रिटेंशन भी डिस्कस कर रहे हैं भाई, तो लेजेंड भाई। बट मुझे लगता है इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। हाँ, अगर अश्विन वापस आते हैं, अगर आरआर छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा सेंस वही होगा कि वो सीएसके जाएं। प्लस जो बैटिंग लेके आ रहे हैं नीचे, शायद जडेजा को भी हेल्प मिलेगी एज अ फिनिशर वाले रोल में। एंड बॉलिंग में जडेजा, अश्विन, धोनी विकेट कीपर, कितने टाइम से नहीं देखा। एक्चुअली मार्केटिंग वाइज कितना सेंस बनता है। चेन्नई के वो हैं रहने वाले बहुत ज्यादा, एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स 35+ है, सेंस बनता है, चेक बॉक्स। मुझे लगता है कि अश्विन का तो ऑलमोस्ट डन है। मोहम्मद शमी की बातें भी हुई। हाँ, मोहम्मद शमी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जीटी से उनकी डिस्कशन होना भी बाकी है कि उन्हें रिटेन करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। अश्विन का तो मोस्ट लाइकली है, करना चाहिए वैसे, करना तो डेफिनेटली इंजरी से, हाँ इंजरी से कैसे आते हैं। बट सीएसके ने एक इंटरेस्ट शो करा है कि उन्हें एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, इंडियन चाहिए, तो शामी में उन्होंने इंटरेस्ट शो करा। बट ऑल डिपेंड्स कि जीटी का क्या डिसीजन आता है अल्टीमेटली, क्या मीटिंग होती है उनके बीच में। बट अगर जीटी डिसाइड करती है कि उन्हें रिटेन नहीं करना, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सीएसके उनके पीछे जाए। एंड वंस अगेन इट मेक्स टोटल सेंस भाई। आपको भुवनेश्वर और शामी में से कोई एक मिल जाएगा, बेस्ट है यार। आई थिंक सीएसके के लिए वो एज फैक्टर अप्लाई तो होता नहीं है, वो किसी का भी बेस्ट निकाल के ले आते हैं। अगर आपको ऐसे मार्की इंडियन प्लेयर्स मिल रहे हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है सालों का, बहुत सही है भाई। सीएसके की एक जेन्युइन कमी थी कि पथरियाना को सपोर्ट कौन करेगा डेथ ओवर्स में। दोनों प्लेयर्स फुलफिल कर सकते हैं वो। अश्विन भी डेथ बॉलिंग कर लेता है भाई कभी कभी, तो आई थिंक कर सकता है। एंड अ लॉट विल आई थिंक डिपेंड ऑन कि कैसे उनकी रिकवरी होती है इंजरी से, क्योंकि जैसी अभी चल रही है, अभी रिसेंटली लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट ने कि वो बीजीटी नहीं खेलने वाले। एंड देन शामी ने खुद आके उनका एक पूरा स्क्रीनशॉट डाला था सारे आर्टिकल्स को और कहा था ये सब फालतू की चीज़ें क्यों फैला रहे हो, कुछ ऐसी न्यूज़ ही नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी शेडी तो लगता है, क्योंकि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आ जाएंगे, वो न्यूजीलैंड वाली के स्क्वाड में होंगे, अभी न्यूजीलैंड वाली स्क्वाड में नहीं है। तो शामी ने बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, बट उसने कहा कि मुझे एकदम 100% श्योर होना है, पता चले मैं दोबारा करूँ बॉलिंग ऑफ इंजरी हो जाए, फेयर वो नहीं चाहता मैं। बॉलिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, ओके। बट मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार, अश्विन और मोहम्मद शमी में से एटलीस्ट एक प्लेयर आपको, एक वेटरन प्लेयर आपको सीएसके के लिए खेलते जरूर दिखेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।